हेलो दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति सिंह है। आई होप अब आप सभी अच्छे होंगे और अपना धूप इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है आजकल कि आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खूब पानी पी रहे होंगे और कहीं भी बाहर जा रहे होंगे तो सर छाता और वाइट दुपट्टा लेकर ही जा रहे होंगे। इस गर्मी से बचने के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपने काम को करते रहिए। तो आइए, आज हम वीडियो बनाने वाले थे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें रिवीजन करने की भी एक योजना, जैसे हम पढ़ने की योजना बनाते हैं वैसे रिवीजन करने की भी एक योजना बनानी चाहिए। सबसे पहले हमें एक समय सारणी बनानी चाहिए, दैनिक और साप्ताहिक। उसमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम प्रतिदिन कितना पढ़ेंगे और कितना रिवीजन करेंगे। मेरा मानना है कि आप ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा रिवीजन करिए। तो आप सबसे पहले उठ के एक दिन पहले पढ़ा गया जो भी विषय है आपका, उसको आप पहले रिवीजन कर लीजिए दिन के प्रथम भाग में, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में। उसके बाद आप कुछ नई चीज़ें पढ़िए। फिर रात को भी आप सोने से पहले 1 घंटे या 2 घंटे आप रिवीजन करके ही सोइए। ऐसा आप सप्ताह में अगर आप मान लीजिए, कुछ लोग ऐसा होता है कि 5 दिन पढ़ते हैं और 2 दिन रिवीजन करते हैं, तो वो भी ठीक है कि आप सप्ताह में 2 दिन रिवीजन कर ले रहे हैं और 5 दिन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सक्रिय रिकॉल पे आते हैं। तो उसके लिए आप जो पीवाईक्यू होते हैं उनको सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ गलत हुआ तो आप उस चैप्टर को फिर से खोल के देख सकते हैं, तो उससे आपका एक वो बनता रहेगा। फिर हाँ, तीसरे पे आते हैं कि फ्लैश कार्ड और माइंड मैप्स। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जल्दी से याद नहीं होती हैं, तो उनको याद करने के लिए हम माइंड मैप्स और इन सब चीज़ों की बनाते हैं। जैसे कि मैं भी पढ़ते समय जो मुझे चीज़ें याद नहीं होती तो मैंने एक बोर्ड बना रखा है, उस पे मैं स्टिकी नोट से चीज़ें चिपका देती हूँ। इवन मैप है, जैसे इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद होती कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने याद किया कि यहाँ पे ये नदी है, तो नदी मुझे मान लो नहीं याद हो रही, तो मैं उसको थोड़ा कलरफुल हाइलाइटेड कलर से उसको सर्कल कर देती हूँ। या फिर वहाँ पे कुछ लिख के ऐसे फैक्ट हैं, जैसे कि जर्मनी में कोयला और लोहे के अयस्क सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति लाने के एक रीज़न है। तो उसको हम अच्छे से उसको हम अगर हमने कि जर्मनी में रूर एक क्षेत्र है जहाँ पे कोयला और लोहा दोनों पाए जाते हैं, तो उनको उसको याद करना है तो हम उसको वहाँ पे स्टिकी नोट पे चिपका दिए और एक जगह लिख के रख दिया, ऐसे कोयले का, तांबे का, बहुत सारी खनिज अयस्क जितने भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं, तो एक जगह लिख के चिपका दिए और हम उसको देखते रहेंगे तो हमें एक बार मतलब 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा हमारा। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट एंड अभ्यास। तो मॉक टेस्ट एंड अभ्यास में यही कि आप पीवाईक्यू लगाइए या फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोचिंग संस्थान है वो आपको मॉक टेस्ट देते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पिछले नोट्स, जैसे आपने कुछ बना रखे हैं, जैसे स्टिकी नोट चिपका रखे हैं, तो उनको रिवीजन करते रहिए। फिर उसके बाद स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक है, जैसे कि एक दिन के बाद पहले तो आप 24 घंटे के बाद रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद 3 दिन के बाद, फिर 1 सप्ताह के बाद और 1 महीने के बाद। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। उसके बाद फिर आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में कि हमें हमेशा ना पढ़ने के लिए सॉरी
हमेशा पढ़ने के लिए ना किसी मतलब बाहरी उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमारा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो बाहरी मोटिवेशन आप मत खोजिए, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए मेहनत करते रहिए। और उसके लिए सबसे मतलब अगर आपको कहीं से भी आपके ब्रेन को टारगेट है या कुछ दे सकता है, मतलब आपको एक लक्ष्य दे सकता है, तो वो है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उससे आपको लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे आता है अच्छे से और कौन सा सब्जेक्ट में मुझे कमी है। तो आप बार बार पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे। और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो, स्टडी रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।